दो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना, ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे को हिट करते हैं। हिट करने के बाद होता है क्या, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को हिट करते हैं, है ना, तो हिट करने पे उनकी वेलोसिटीज़ क्या करती हैं, चेंज कर जाती हैं। दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ क्या करती हैं, चेंज कर जाती है, और साथ में एनर्जी भी क्या करती है, चेंज कर भी सकती, नहीं भी कर सकती है, बट दोनों पॉसिबिलिटी हैं। और किस में पॉसिबिलिटी है, वेलोसिटी चेंज होने का, है ना। तो इस टॉपिक में हमें यही देखना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होंगी और उनकी एनर्जी क्या होंगी, ठीक है। तो देखो भाई, कुछ आपको दो चार बातें इसमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी का डिस्कशन होगा और किसका, एनर्जी का, कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी और कोलिजन के बाद एनर्जी क्या होती है पार्टिकल्स की। तो सबसे पहले आता है इसमें हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन टाइप्स ऑफ कोलिजन में, और एक आता है ऑब्लिक कोलिजन। ना ना ना, हेड ऑन कुछ नहीं होता है। हेड ऑन हेड टू हेड डायरेक्ट, मतलब हेड ऑन का मतलब होता है जैसे ये एक बॉल रखी है समझे, और एक बॉल ये रखी है, इसको डायरेक्टली जाके यहाँ पे हिट मारती है, तो इसके कोलिजन को क्या बोलेंगे, हेड ऑन। हेड ऑन में क्या होता है, जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना पार्टिकल्स की, वो एक लाइन के लॉन्ग रहती है। कब, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, मतलब लड़ेगा ऐसे जाके इसको। सपोज करो ये U1 से जा रहा है, ये U2 से जा रहा है, ये एक दूसरे को हिट मारते हैं, है ना। हिट मारने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, V1, और इसकी कितनी हो गई, इसकी हो गई V2। तो एक लाइन के लॉन्ग रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। फिर हमारा कौन सा कोलिजन होता है, ऑब्लिक। ये सब स्कूल में नहीं पूछा कुछ भी आपसे, है ना, इस पर डेरिवेशंस हैं। फिर ऑब्लिक, ऑब्लिक में क्या होता है, कैरम खेलते हो ना, कैरम खेलते समय कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको गिट्टी अंदर करनी होती तो क्या करते हो आप, साइड में मारते हो ना। जैसे ये है और इसको आपने साइड से हिट कर दिया ऐसे, समझे, ये इसको ऐसे आके हिट करेगा, तो ये कोलिजन कैसा होगा बताइए, ये ऑब्लिक होगा। क्यों ऑब्लिक होगा, क्या लड़ने के बाद तुमको लगता है इनकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहेंगी, क्या होगा, तो जब इसको जाके हिट करेगा ये इधर, तो कहीं यहाँ पे लड़ेगा और ये इधर भागता हुआ चला जाएगा, और ये किधर जाएगा, ये इधर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी एंड जो फाइनल वेलोसिटीज होती हैं, दे आर एट सम एंगल्स, उनमें कोई एंगल बन जाता है, वो अपने जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही होती है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उससे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑब्लिक। फिर लिखिए आप इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, ठीक है, ठीक है। तो हेड ऑन समझ में आ गया। हेड ऑन में क्या लिखोगे कि वेलोसिटीज आर अलोंग द सेम डायरेक्शन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, दे कंटिन्यू टू मूव अलोंग सेम डायरेक्शन। और ऑब्लिक में क्या हो गया, दे मूव अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस। फिर हमारा क्या होता है इसमें, ये तो हमारा हो गया वेलोसिटी के बेसिस पे कोलिजन किस तरह का होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लॉस। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लॉस दो होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से, इसमें इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। और इलास्टिक में क्या होता है, सम लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है, किसमें, इनइलास्टिक कोलिजन में, है ना। ऑब्लिक में कुछ नहीं, दे मूव अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस, पार्टिकल्स मूव अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस आफ्टर कोलिजन, है ना। और हेड ऑन में क्या है, दे कंटिन्यू टू मूव अलोंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। इलास्टिक में क्या हुआ, नो लॉस ऑफ एनर्जी, और इलास्टिक में क्या हुआ, सम लॉस ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट नेचर में जितने भी कोलिजन्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। बंद करो यार फैन। सारे क्या होते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, है ना।
क्योंकि हाँ हाँ हर कोलिजन में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस ज़रूर होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सर इलास्टिक में लॉस नहीं होता। हाँ इलास्टिक में होता है। हाँ इलास्टिक नहीं होता, इलास्टिक उल्टा बोल के गया मैं। नहीं इलास्टिक में कोई लॉस नहीं, नहीं होता ना, इलास्टिक में कुछ लॉस होता है। ठीक है, फिर लिखिए आप। सर एक सेकंड रुक जाओ और बहुत तेज। फैन बंद करो यार तुम। लिखिए ये कोफिशिएंट होता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वेलोसिटी को डिसाइड करने में, और ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक लेदर की बॉल को ड्रॉप कर दिया जाए, सारे बच्चों को आंसर दें। एक लेदर की बॉल को ड्रॉप कर दिया, लेदर की बॉल सबने देखी है, कॉस्को की बॉल, टेनिस बॉल, उसको ड्रॉप कर देते हैं, है ना। और एक क्ले की बॉल बना देते हैं, सेरेमिक की बॉल, सेरेमिक, और एक क्रेजी बॉल जो आपने खेली होगी सबने, सबको बराबर हाइट से ड्रॉप कर दो, क्या डिफरेंस होगा बताओ? क्रेजी बॉल गिरेगी, काफ़ी ज़्यादा बाउंस हो जाएगा, उससे कम टेनिस बॉल में, जिसको हम कॉस्को की बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उस पर फिर लेदर बॉल में होगा। लेदर बॉल क्या गिरेगी तो हल्का सा उठेगी, ज़्यादा नहीं उठेगी। लेदर की बॉल थोड़ी हैवी होती, देखिए आपने। और क्ले या सेरेमिक का कुछ बनाओ, मिट्टी का, वो क्या टूटे उठेगा ही नहीं, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, जब कोई बॉडीज कोलाइड करती है ना, तो कितनी वेलोसिटी से रिबाउंड कर रही वो, है ना, वो किस पर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि ग्राउंड कैसा है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि जो चीज़ हिट कर रही है उसका मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, ये उसकी मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब कोलिजन होता है। ये होता क्या है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्या? अप्रोच। ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे दो बॉल्स ऐसे जा रही हैं, ये u1 वेलोसिटी से आ रही है और ये u2 से, जब इनमें कोलिजन होगा तो u1 क्या होगा बताइए? भाई ऑब्वियस सी बात है, u1 ग्रेटर देन u2 होगा, उसको आके पीछे से हिट मारेगा। तो u1 माइनस u2 को क्या बोलेंगे? ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी हो गई नहीं? u1 माइनस u2 क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी। और क्या बता रहा है कि ये वाली बॉल इसके रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से आ रही है इसकी तरफ। जो दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। तो व्हाट इज u1 माइनस u2? दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक बॉल की दूसरी तरफ आने की वेलोसिटी। ठीक है, और लड़ने के बाद क्या होता? लड़ने के बाद ये वेलोसिटी v1 हो गई, और ये कितनी हो गई? ये हो गई v2, और ये तेजी से भागेगी। तो अब बताओ इनमें रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? v2 माइनस v1। उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ क्या? सेपरेशन। वो किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? मान लो ये 40 से जा रहा होता है, ये 60 से आ रहा होता है, तो 60 माइनस 40 क्या हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी हो गई ना। तो ये वाली बॉल इसकी तरफ कितने से आ रही होती? 20 से। अरे रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है। अब मान लो ये बॉल जा रही 100 से और ये बॉल आ रही है 40 से, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे? 100 माइनस 40 कितनी हो गई रिलेटिव वेलोसिटी? 60 हो गई ना। तो एक तरह से ये 60 से उससे क्या जा रही है? आगे जा रही है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एंड व्हाट इज v2 माइनस v1? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो एकेडमिक से क्वेश्चन में तो इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है आपको, मतलब स्कूल वगैरह में तो इस पर क्वेश्चन बनते नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो अभी इस पर बहुत डिस्कशन नहीं करने वाले हम लोग। सिर्फ इतना लिख लीजिए, लिखिए आप कि फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन, फॉर एन इलास्टिक कोलिजन इज लेस देन 1, फॉर एन इलास्टिक कोलिजन इज लेस देन 1।
इन इलास्टिक। इलास्टिक का क्या रहेगा? इन इलास्टिक का लेस देन ठीक है, फॉर इलास्टिक कोलिजन इज 1। ठीक है, तो दो इक्वेशन देखिए हमने कौन कौन से। लेस देन वाला नेगेटिव भी हो सकता नहीं, इलास्टिक का कितना हो गया, 1 हो गया। और एक और होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। है 0। ये इलास्टिक का एक स्पेशल केस है ना। तो हमने पढ़ा ना कि एक इन इलास्टिक कोलिजन होता है, कौन सा, इन इलास्टिक। और ये मैंने क्या लिख दिया, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो मैंने बोला कि परफेक्टली इलास्टिक क्या है, ये इलास्टिक का एक केस है। और यहाँ पे एनर्जी लॉस क्या होता है, मैक्सिमम। अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी, यू कैन सिंपली नोट डाउन कि इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एनर्जी लॉस विल बी क्या, एनर्जी लॉस विल बी मैक्सिमम। इतना आपको लिखना है बस। ठीक है, तो अब आपके स्कूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2-3 डेरिवेशंस हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और क्या बोला मैंने कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है यहाँ पे, कि हमें कोलिजन के पहले की क्या गिवन होगी, वेलोसिटीज गिवन होगी। और हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज बताओ या एनर्जी बताओ। ये हमारा डिस्कशन है। तो देखो भाई, हाँ नहीं बताया, बताया होगा तो E0 हो गया, परफेक्ट इलास्टिक में E0 हो गया। हाँ तो आएंगे, इस पे हैं, हाँ हैं, सब पे हैं। लिखिए भाई, सबसे पहले लिखिए आप, लिखिए आप लोग, हेड ऑन कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक, हेड ऑन कोलिजन एंड परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, M1 है, U1 से जा रहा है इलास्टिक भाई। अब डेरिवेशन आ गई हमारी, पहले इलास्टिक की होगी फिर इलास्टिक की, 2 डेरिवेशन हमारी। ठीक है, तो एक बॉडी आ रही है M1 U1 और M2 U2 से, और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज कितनी हो गई, इनकी वेलोसिटी हो गई V1 और इसकी कितनी हो गई, इसकी हो गई V2। इसका मास कितना है, M1 M2, ये इनके मास हो गए। वेलोसिटीज कितनी हो गई, V1 एंड V2। ठीक है, अब देखो होता क्या है पता है, कैसा कोलिजन है ये, हेड ऑन इलास्टिक। इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिक में एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब देखो एक हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। भाई सेकंड लॉ क्या होता है बताओ, सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। ध्यान सुनना, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो एक बात बताइए आप मुझे कि अगर कहीं पे F 0 हो जाए तो मोमेंटम का क्या होगा, 0 होना पड़ेगा यार। F इज इक्वल टू क्या, डेल्टा P बाई डेल्टा टी। तो न्यूटन ने बता रखा है कि ये होता है, अगर F 0 हो जाए तो क्या होगा, तो डेल्टा P कितना हो जाएगा, 0, है ना। और अगर डेल्टा P 0 होगा, इसका क्या मतलब बताओ, कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, ध्यान सुनो आप। ठीक है, तो जब कभी भी 2 बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं, क्या बोला मैंने, जब कभी भी 2 बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, उनमें मोमेंटम सेम रहता है। कौन सा मोमेंटम, इनिशियल एंड फाइनल। क्यों सेम रहेगा बताओ, अरे भाई कोई बाहर से फोर्स नहीं है। कौन सी फोर्स है, मतलब बाहर से फोर्सेस हो सकती है, बट अभी हम लोग क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि बॉल्स कहाँ रखी हैं, दे आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बॉल्स हैं, आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो क्या कोई बाहर से फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है ना। तो अगर बाहर से फोर्स नहीं तो मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझे। तो देखो भाई, अभी लंबी सी डेरिवेशन है, अगर आपके स्कूल में आ गई है ना कि एक्सप्लेन हेड ऑन कोलिजन परफेक्टली, तो आपसे क्या पूछता है कि बाद की वेलोसिटीज कितनी होंगी। ये कितनी वेलोसिटी थी, U1 ये कितनी थी, और बाद में कितनी हो गई
और आपको V1 V2 की वैल्यूज बतानी होगी किसके टर्म में, U1 एंड U2 के टर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो बताओ भाई कितना मोमेंटम है पहले, m1 u1 प्लस कितना, और बाद में कितना है m1 v1 प्लस m2 v2, ये मोमेंटम हो गया, ठीक है। ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी क्या बनेगी बताइए, मोमेंट कैसा हुआ है, ये समझ में आ गया सबको कि पहले का मोमेंटम बाद का मोमेंटम बराबर होगा। दूसरा मैंने आपसे क्या पूछा है कि एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, है ना। कितनी एनर्जी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस कितनी इज इक्वल टू क्या, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। कितने इक्वेशन कितने नोन बोलो, दो इक्वेशन है यार, दो ही अननोन है बस, u1 u2 तुमको पता है ना, अननोन कौन है, v1 एंड v2। तो अब क्या करना होगा मैं बताऊँ, अब हमें v1 और v2 को ही फाइंड करना है, समझे। क्या करोगे बताओ, चलो हाफ से हाफ कट गए, ठीक है, हाफ से हाफ कट कर देते हैं। अब क्या करेंगे बताओ, अब बोर्ड साफ के चक्कर में वो उड़ गया, m1 u1 प्लस m2 u2 इस कितना, m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। और दूसरी क्वेश्चन क्या थी, u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इसको थोड़ा ट्रिक है सॉल्व करने की, m1 को इधर ले आओ तो क्या बनेगा बताओ, u1 माइनस v1, और m2 को उधर ले जाओ तो बोलो क्या आएगा, v2 माइनस v2 आएगा, नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पे m1 को इधर ले आओ क्या आएगा बोलो भाई, अरे m1 को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा ब्रैकेट में बोलो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, हाँ ध्यान से देखते रहो भाई, m1 v1 स्क्वायर को इधर ले आए ना, कितना गया, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1, अच्छा इधर देखो ईशान, इधर क्या आएगा बोलो, v2 स्क्वायर माइनस, नहीं v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर ना, तो a माइनस बी ए प्लस बी लगाएंगे तो क्या आएगा, v2 प्लस u2 इंटू, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि स्टेप में स्किप कर गया हूँ, समझ गए ना आप लोग। u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आएगा तो उसको u1 माइनस v1 दिस लिखा, तो थोड़ा याद रखें, इनको डिवाइड मार दो ऊपर नीचे, डिवाइड मारने क्या कटेगा बताओ, m1 से m1 जाएगा, ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, m2 से m2 जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा डिवाइड करने में यार, मुझे लग रहा है कि u1 प्लस v1 इज इक्वल टू कितना, u2 प्लस u2, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गई, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, v1 v2 निकालने हैं। चलो v1 निकालने के लिए अब बोलो क्या करें, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये दूसरी और ये तीसरी, कौन अननोन है बोलो यहाँ पे, ठीक है, u1 u2 सारे हमारे क्या अननोन है ना। तो अगर मुझे v1 निकालना होगा तो मैं v2 को क्या करूँगा, एलिमिनेट करूँगा ना यार, तो मैं यहाँ से v2 उठा के यहाँ पुट कर दूँगा अगली इक्वेशन में। देखो हाँ भाई कॉम्प्लिकेट है बिल्कुल, m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2, और v2 की वैल्यू ध्यान से देखते रहो भाई, यहाँ क्लियर हो गया ना। अब मुझे निकालना क्या बताओ, मुझे निकालना है v1, कौन अननोन है यहाँ पे, दो अननोन है ना, v1 v2। तो मेरे पास एक इक्वेशन पहली है, एक इक्वेशन ये है, अगर मुझे v1 निकालना है तो v2 को मैं क्या कर दूँ, एलिमिनेट कर दूँ, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2, और v2 दे मैं क्या लिख दूंगा बताओ, जो वैल्यू यहाँ से आ रही वो पुट कर दूंगा, बस अब मैं v1 मिल जाएगा यहाँ से। तो देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है बट है कुछ नहीं, सारे टर्म एक तरफ ले जाओ तो देखने में खतरनाक सा एक्सप्रेशन बनेगा। तो क्या आएगा भाई बताइए, m1 u1 प्लस m2 u2, है ना, इज इक्वल टू कितना,
m1v1 प्लस m2u1 प्लस m2v1 माइनस m2u2 आ जाएगा। चेक करते रहो भाई, एक बार निकालना क्या, हमें v1 निकालना है, तो v1 को यहाँ पे कॉमन लेते हैं, क्या आएगा m1 प्लस m2 और प्लस और ये कितना गया, देखो भाई क्लियर है यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे, इस पूरे को किधर ले आएंगे, इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली v1 निकालना है ना, उस पूरे को इधर ले आते हैं, तो क्या आएगा बताओ, m1u1 प्लस m2u2। अच्छा m2u2 दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, सर एक m2v1 आएगा, m2v1 आएगा, एक सेकेंड यार, m1v1 प्लस m2 u1 प्लस m2v1 माइनस m2u2, ठीक है, m1u1 प्लस m2u2, m2u2 दोनों साइड से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्यों भाई, m2u2 तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है शायद, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू v1 m1 प्लस m2, तो v1 कितना आ गया, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। नोट करो ये कुछ गड़बड़, हाँ ठीक है यार, दिस इज m2, देखो गलती क्या हो रही है, दिस इज m2 u1, ये गलती हो गई, बाकी हमारा सही लिखा हुआ है, तो एक छोटी सी एरर से पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है अभी, है ना। अभी यार इसको रट्टा वट्टा नहीं, ये तो वहाँ करना ही पड़ेगा बैठ के, है ना, रिजल्ट याद नहीं होगा, हाँ बस आ जाएगा तो कितना है भाई बोलो, हाँ इसको इधर ले आते हैं भाई, केयरफुल होकर करना, देख लो यहाँ गड़बड़ी हो रही है, वहाँ भी गड़बड़ी हो सकती है, m1u1 प्लस m2u2 है ना, एंड माइनस m2u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू v1 m1 प्लस m2, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ फाइनल, v1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2m2u2 प्लस m1u1 माइनस, लिख लो पूरा m1u1 प्लस 2 m2u2 है ना, एंड माइनस m2u1 अपॉन कितना, m1 प्लस m2। कुछ याद नहीं करना है आपको, बस दिखाना है इसको, ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, बस एक बार क्वेश्चन देख लो, नहीं गलती तो नहीं, क्या कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ गए ना आप, एक बार घर पे करके देख लेना, कंसंट्रेशन से करना, m1 m2 को सही से लिखना। अब मेरे से गलती क्या हो गई कि वो मैंने m2 m1 एक जैसे बना दिया, उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई स्टेप गलत हो गया था, ठीक है, तो इसको आराम से करना, सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करोगे इसका बताओ, जो हमारा v1 है उसको कहाँ पुट करोगे उठा के, क्यों भाई, उस v1 को यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो v2 मिल जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, काफ़ी लंबी, आने के चांसेस बहुत ही लिखना है, प्रॉपर साइन बनाना है, ऐसा ना कभी कोई जल्दबाजी में 1 और 2 एक जैसे बन जाते हैं, है ना, आप प्रॉपर लिखोगे तो गलती नहीं होगी। भाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी मैथ्स है, समझ रहे हो ना, और कुछ नहीं है। 2 इक्वेशन लिखी, m1 को एक साइड में ले आए, m2 को, देखो यहाँ पे बस ये याद रखना आप, m1 को एक साइड में ले आए, m2 को एक साइड में ले आए, फिर क्या हुआ बताओ, को डिवाइड कर दिया, है ना, तो m1 m2 दोनों गायब हो गए, सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो आप, मैं v2 की वैल्यू में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, v2 कितना आएगा, u1, आप वेरीफाई कर लेना एक बार करके सारे बच्चे, कोई रिजल्ट आपको याद नहीं रखना है ना, ये वैल्यू कैसे आएगी, जो हमारा v1 आया था उसको दोबारा जाके थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v2 मिल जाएगा, ठीक है। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, लिखिए इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन।
अच्छा, इसमें केसेस भी बनते हैं, सुनो सारे बच्चे सुन लो आप, इसमें केसेस भी बनते हैं, है ना। देखो V1 V2 का फॉर्मूला आ जाएगा ना, तो आपसे कह सकता है कि समझाओ अगर M1 M2 सेम है तो क्या होगा, तो आप M1 M2 को सेम पुट कर दोगे, है ना। अब देखो यहाँ बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, इधर देखो सारे बच्चे देखो, ये केस वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखे इफ M1 इज इक्वल टू M2, तो पता क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना जो हमने वैल्यूज निकाल रखी है यहाँ पे M1 M2 पुट कर दो, तो आपको पता चलेगा कि V2 इज U1 आ जाएगा और V1 इज U2 आ जाएगा। वेलोसिटी उल्टी हो गई, पता है, जो सेकंड को वेलोसिटी मिली वो किसकी मिल गई, और फर्स्ट वाले को किसकी वेलोसिटी मिल गई। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकता है कि उसको एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो हमारे और इजी हो जाएगा। कैसे बताओ, हम शुरू में M1 M2 को क्या कर देंगे, शुरू में M और M पुट कर देंगे, तो सीधे इक्वेशन से हट जाएंगे, तुम्हारा चक्कर ही नहीं आएगा। लिख लो इसको, डायरेक्टली लिख लो, इफ M1 इज M2 लिखो, हाँ खींच लो खींच लो। हाँ यार V1 की वैल्यू बताने पर कितनी आई थी, मैं समझा देता हूँ, बताओ। अरे आर्नो बोलो V1 की वैल्यू कितनी आई थी, मैं समझा देता हूँ यार। V1 में कितना आया था हमारा, देखो V1 आया था U1 कितना M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस कितना आया था, ये सबसे बड़ी डेरिवेशन है, इसकी बात वाली आसान है, कितना है M1 प्लस M2, यही ना वैल्यू V1 की, दोनों वैल्यूज लिखी है, M1 को M2 के इक्वल पुट करना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट देखो, ये बेटा ये आएगी सीधे 3-4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में बैठेगी, उससे कम नहीं बैठेगी, समझे। और है कुछ नहीं, एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। भाई हमने एनर्जी लिखी और क्या लिखा हमने मोमेंटम लिखा, M1 को एक तरफ किया, M2 को एक तरफ किया, डिवाइड मारा, बस सॉल्व कर दी, और कुछ नहीं, इसमें कोई बहुत फिजिक्स नहीं लग रही है। ठीक है, अब इसमें एक केस और बनता है, देखो आप सारे बच्चे ध्यान से देखें, इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि इफ M1 इज ग्रेटर देन M2, देख लो इसका मतलब पता क्या होता है, अगर M1 M2 से बहुत बड़ा होगा तो पता क्या होगा, एक बात हो मुझे, तो M2 बाई M1 लगभग 0 बन जाएगा, समझे आप, कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो करना क्या है कि अगर आपसे कहता है कि इलास्टिक कोलिजन में एक बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, तो पता क्या करना होगा आपको, देखो तो M2 बाई M1 कितना आएगा, समझ गए आप। तो अब आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को M1 से डिवाइड कर दोगे, देखो आप देखते रहिए, एक बार M1 से डिवाइड मार दिया मैंने, तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा, अपॉन में कितना आएगा बताओ, यहां भी मैंने M1 से डिवाइड कर दिया, समझ में, हाँ पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड कर दिया मैंने, M1 से डिवाइड कर दिया मैंने, और जहां जहां पे M2 बाई M1 आएगा वहां पे क्या पुट कर देंगे, वहां पे 0 पुट कर देंगे। तो देखो भाई क्या बचेगा बताओ, अगर मैं M2 बाई M1 को 0 पुट कर दूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अरे बोलो भाई पूरा 0 हो जाएगा, और यहां अगर मैं M2 बाई M1 को 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये भी 0, तो ये U1 आ जाएगा। अब खुद सोचो ना यार, एक बॉडी बहुत भारी है, सोचो 1000 kg की बॉडी है, सामने उसके 1 kg की बॉडी पड़ी है, क्या होगा, अगर वो जाकर उसको हिट मारेगी तो क्या होगा, क्या उस बड़ी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा। अब बात समझिए, ये हमने प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि अगर M1 बहुत भारी है और M2 क्या है, लाइट है, तो एक भारी बॉडी जब जाके हल्की बॉडी को हिट मारेगी तो क्या उस भारी बॉडी की वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ेगा, वो वही हमने प्रूफ किया कि V1 इज इक्वल टू U1, समझ गए आप, बस और कुछ नहीं है। अच्छा यहां भी वही काम करो, यहां क्या करो बताओ, चलो V2 निकाल के बताओ कितना है आप लोग, V2 लिखते हैं, लिख लिया भाई, नोट कर लो पहले। अब मुझे बताओ आप V2 कितना आएगा,
बताओ भाई V2 कितना आएगा? कौन भारी था यहाँ पे बताओ? क्यों भाई? अरे मैंने रब कर दिया, कौन भारी था यहाँ पे? M1 भारी था ना। सुन लो भाई, दो तरह से क्वेश्चन बनता है, जो भारी होगा उससे डिवाइड मारोगे। तो M1 भारी था, अब मैं इसको डिवाइड मारता हूँ, तो बताओ ये कितना आएगा? ये 2 आ गया अपॉन ये 1 हो गया प्लस M2/M1 प्लस U2 M2/M1 माइनस 1 अपॉन यहाँ कितना आएगा? 1 प्लस जहाँ जहाँ पे M2/M1 है वहाँ 0 पुट कर दो आप, कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? हाँ क्या करें? ये M2/M1 क्या गड़बड़ी हो गई यहाँ पे? सही तो क्या है यार? ये 2U1 माइनस U2 आ जाएगा, समझ गए? नोट कर लो भाई, दिस इज 2U1 माइनस U2। नोट कर ले भाई। चलो पहले अब देखो, अगली देखो आप, इलास्टिक में लिखे ऑब्लिक कोलिजन, ये आने के चांस बहुत ज़्यादा, जो मैं अगली करा रहा हूँ। हाँ अभी लेना, नोट्स पढ़े, मैं खुद ही नोट्स से लेके बता रहा हूँ, फोटो खींच रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप समझते रहो, नोट्स वही है ना। बस आप देख लो कि ये डराइव करना पड़ेगा ना, तो आपको डेरिवेशन क्लियर हो, वह फॉर्मूले याद नहीं हो पाएंगे वहाँ पे, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मतलब अब देखो अगला क्या है, लिखिए आप हेड ऑन ऑब्लिक कोलिजन, लिखिए आप भाई बस लास्ट की दो डेरिवेशंस, हेड ऑन ऑब्लिक, तुम्हें एक साथ कैसे बोलूँ यार, ऑब्लिक कोलिजन, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो। ऑनलाइन बैठ जाना, 40 मिनट छोड़ दूंगा भाई, बैठ जाना, समझा कुछ हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही, बट ना थोड़ा कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। मुझे वैसे ही 14-15 को ऑफ करना है ना, वो अंदर से क्लास ऑफ कर दो, अंदर से फील नहीं आती, लगता है कुछ गलत हो गया यार। ये पक्का आएगा, देख लो आप लोग, ध्यान से देखना इसका। मैं आपको रिजल्ट बता दूं पहले, क्या रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा कि एक बॉल M मास की है, उस सामने जाके ऑब्लिक कोलिजन करती है। कैसा कोलिजन है? हेड ऑन, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, उन दोनों में एंगल 90 का हो जाता है हमेशा। कैसे मास क्या होने चाहिए? मासेस सेम होने चाहिए, ठीक है। और कोलिजन कैसा होना चाहिए? ऑब्लिक। और भी आसान हो जाता है आपके लिए, इसमें एक बॉल रेस्ट पे है और दूसरी क्या है? भागती हुई आ रही। तो स्कूल में ऐसे पूछेगा कि प्रूव दैट इफ वन बॉल इज एट रेस्ट एंड अदर बॉल हिट्स ऑब्लिकली, देन आफ्टर कोलिजन दे मूव एट 90 डिग्री। ये अगर बॉल B है और ये A है, तो ये A इधर चली जाएगी और B इधर, और इसके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। समझ गए? ये क्वेश्चन बनेगा तो ये प्रूफ करने को आएगा। क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी, ठीक है। और उसका साइन ए प्लस बी का चलो अच्छा देखते हैं। तो ये जाके हिट करेगा, कॉन्सेप्ट समझ लो यार कितना मोमेंटम आया बताओ पहले। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बताओ कितना मोमेंटम आ रहा है? ईशान बोलो। MU मोमेंटम आ रहा है यार, बिल्कुल सही। M1 M2 लिखने की जरूरत नहीं, दोनों मासेस क्या हैं? सेम, ठीक है। इसके पहले का रिकॉर्ड हो गया था जो मैंने बता रहा था क्या करना है, ठीक है। तो मोमेंटम MU आया। अच्छा, जाने वाला मोमेंटम कितना है बताओ? MV1 cos थीटा है, देख लो। अभी लिखोगे आप मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, समझे? अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। यार एक्स और वाई का अलग कहानी चलेगा ना, 2D मोशन हो एक तरह से। तो बताओ एक्स में कितना मोमेंटम आया? MU। ये कितना गया? MV1, लेकिन इसका कॉम्पोनेंट कितना आया? MV1 cos थीटा। ये कितना गया? MV2, लेकिन कॉम्पोनेंट कितना आया? MV2 cos थीटा, है ना। तो x का मोमेंटम पहले हम लोग देख रहे हैं, फिर हम y का देखेंगे। तो x में कितना मोमेंटम आया? MU गया कितना?
क्या सबको समझ में आ रहा है? बताओ, क्लियर? यार मोमेंटम इसका कितना है? इसका mv2 है, कंपोनेंट कितना आएगा? ये कंपोनेंट आएगा mv2 cos बीटा। ये कितना आएगा बताओ? mv2 sin बीटा। ये mv1 का कंपोनेंट कितना आएगा? mv1 cos थीटा। और ये कितना आएगा? mv1 sin थीटा। समझ गए? क्लियर भाई? कंपोनेंट्स बना दिए, दोनों ऐड हो गए mu के इक्वल। y में क्या होगा बताओ? y में कितना मोमेंटम आ रहा है बताओ भाई? अच्छा, m से m कैंसिल कर देते हैं, इक्वेशन बन जाएगी u इज क्या? ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, बन गई। अच्छा बताओ y में कितना मोमेंटम आ रहा है? पहले y में तो मोमेंटम आ ही नहीं रहा ना, सारा मोमेंटम किस में आ रहा है? हाँ, x y एक्सिस वो है, x एक्सिस ये, तो y में कितना मोमेंटम आया? 0, क्योंकि बॉल कहाँ जा रही है? x पे, तो बाद में भी y में 0 होगा। ये कितना ऊपर है mv1 sin थीटा, और नीचे कितना है? ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी क्या? v1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या? v2 sin बीटा। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, समझ गए? हाँ, तो मैग्नीट्यूड इक्वल करे ना, ऊपर नीचे का मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया, जितना मैग्नीट्यूड ऊपर आया उतना मैग्नीट्यूड नीचे, समझ गए? तो कौन कौन सी इक्वेशन बनी? x में मोमेंटम और y में मोमेंटम, और साथ में एनर्जी भी क्या है? कंजर्व है। क्यों एनर्जी कंजर्व है? कैसा कोलिजन है? इलास्टिक। तो बताओ, हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? हाफ m v1 स्क्वायर और प्लस हाफ m कितना? समझ आ रहा है आपको? यार भी क्लियर? एनर्जी कंजर्व रहेगी ना, तो हाफ m u स्क्वायर इज हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। हाफ m को गैप कर देते हैं यहाँ से, तो मैंने यहाँ से m/2 को गैप किया, लिख लेना भाई एक बार। यहाँ से भी हाफ m को गैप किया, ठीक है, और यहाँ से भी हाफ m को गैप कर दिया। क्लियर? अब ये u की वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपको किसमें, और स्क्वायर मार देना है। आप देखो खतरनाक सी कैलकुलेशन बनेगी, देखो आप। चार भी तुम खा लो, पहले आराम से खा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो बताओ भाई, u स्क्वायर कितना आया? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। यहाँ से u की वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा बताओ? देखो यहाँ से आएगा v1 cos थीटा प्लस v2 cos बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? भाई ध्यान रखो, स्टेप पे ध्यान दो, आप बाकी डराइव कर लोगे आप, है ना? ये सिर्फ आपको थोड़ी सी ट्रिग्नो लगानी है और कुछ नहीं है, आप स्टेप्स पे ध्यान दिए, है ना? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है? इसको होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। अभी अनयूज इक्वेशन कौन सी बताओ भाई? इक्वेशन हमने यूज नहीं की अभी तक, कौन सी? ये वाली इक्वेशन ने यूज नहीं की अभी तक। ये यूज हो गई पहली, ये यूज हो गई। चलो होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा 2v1 v2 cos बीटा इज इक्वल टू कितना? अच्छा, cos बीटा cos थीटा इज इक्वल टू कितना? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है? अब क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को हमें, अभी मैं थीटा और बीटा में रिलेशन लाना है, समझे? तो इस मतलब यहाँ से v1 v2 को हटाना पड़ेगा, समझ गया? अभी हमें रिलेशन, हमें प्रूफ क्या करना था, याद आ गया? क्या प्रूफ करना था? थीटा प्लस बीटा इज 90। ये थीटा पे गया, ये बीटा पे गया, मैं प्रूफ करना था थीटा प्लस बीटा इज 90। तो उसको हटाने करेंगे क्या यार? इस पूरी इक्वेशन को या तो v1 के टर्म में ले या v2 के टर्म में ले, फिर वो क्या होगा बताओ? वो v1 दोनों साइड से, मेरी बात समझ रहे हो? ये इक्वेशन में क्या है बताओ? v1 स्क्वायर है, v2 स्क्वायर है, v1 v2 है, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक है? अभी मुझे रिलेशन किस में लाना है? थीटा बीटा में लाना है। तो मैं सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ से v1 v2 को क्या करो? गैप करोगे तभी तो रिलेशन आएगा थीटा और बीटा में। तो उसको गैप करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ से v1 की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देना। देखो v1 की वैल्यू कितनी बताओ आप? v2 साइन बीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है? पहले सारे v2 स्क्वायर एक तरफ कर लो, मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा, सबको एक तरफ ले आओ, इसको इधर ले आओ v1 स्क्वायर को, तो बताओ कितना बचेगा?
-1 प्लस v2 स्क्वायर कितना बचेगा -1 एंड प्लस कितना कॉस बीटा एंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से v1 निकाल के पुट कर देते, तो v1 कितना आएगा v2 साइन बीटा बाई कितना साइन थीटा का स्क्वायर इंटू ये कितना देगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा देगा मेरे हिसाब से, क्यों भाई, और ये कितना देगा, ये भी माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस 2 v1 की वैल्यू कितनी है बताना एक बार मुझे, v2 साइन बीटा बाई साइन थीटा इंटू v2 इंटू कॉस बीटा कॉस थीटा। देखो एक बार चेक कर लेना भाई, कैप्शन गड़बड़ होगी तो बहुत पंगा हो जाएगा। देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा है, पक्का ना। चलो तो अब क्या करते हैं, यहाँ से कितना आएगा, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। v2 स्क्वायर कॉमन आ गया पूरे से, बताओ आ गया नहीं आ गया, क्यों भाई पूरे से v2 स्क्वायर कॉमन आ गया ना, क्या बचेगा यहाँ पे बताओ। देखिए भाई साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन थीटा, वो भी माइनस पे ना, यहाँ कितना आ गया साइन स्क्वायर बीटा है ना, और यहाँ कितना आ गया प्लस ट्वाइस साइन बीटा कॉस बीटा कॉस थीटा अपॉन कितना है, नहीं भी देखते हैं क्या क्या कॉमन लिया हमने। हाँ तो 2 तो बचेगा ना वहाँ पे यार। हाँ ये सब 0 आ गया ना, इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। नहीं इस पूरे से v2 स्क्वायर कॉमन लेना है, यहाँ पे v2 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे v2 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे v2 पूरे से कॉमन ले लिया हमने v2 स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। और क्या बाहर आ सकता है बताओ, यहाँ से साइन बीटा भी तो बाहर आ सकता है, पूरे से साइन बीटा बाहर आएगा नहीं आएगा बताओ, साइन बीटा को बाहर ले तो क्या बचे बताओ, माइनस साइन बीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस साइन बीटा प्लस ट्वाइस कॉस बीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा एलसीएम ले लो आप, ठीक है, क्वेश्चन चक्कर गड़बड़ हो जाए। साइन थीटा एलसीएम लेने कितना आएगा बताओ, ये माइनस साइन बीटा और माइनस से कितना आएगा साइन बीटा साइन थीटा प्लस ट्वाइस कॉस बीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ हो गई इस पर, नहीं एक बार चेक कर लो कहाँ पे गड़बड़ हुई है। फिर cos थीटा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर v2 cos 2v1 v2 cos थीटा cos बीटा इसको इधर ले आए, v2 cos का बीटा माइनस 1 प्लस 2 इंटू v1 को क्या लिखा हमने v2 साइन बीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और v2 साइन स्क्वायर बीटा 2। देखो ये गड़बड़ होगी यार, यहाँ पे ये कितना आया था बताओ, ये साइन स्क्वायर थीटा आया था ना नीचे, है ना, ये नीचे वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, समझ आ गया एक बात, ये गड़बड़ हो गई यार, यहाँ पे साइन थीटा नहीं आने का यहाँ पे, ठीक है, अब आ जाएगा। तो कितना बन गया बताओ, ये समझ में आ गया क्या गड़बड़ी हुई यहाँ पे, ये कितना था साइन स्क्वायर थीटा था और ये कितना है, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया ना, तो क्या बन गया बताओ ये, नहीं माइनस नहीं, बस ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे गया, ठीक है, बस माइनस साइन स्क्वायर बीटा बच गया, बाकी तो सही लिखा हुआ है ना। तो
अब यहाँ से क्या कॉमन ले लिया आपने? देखो भाई एक बात ध्यान देखे रहना, यहाँ पे साइन बीटा कॉमन ले लिया तो कितना आएगा बताओ? अब आ जाएगा आंसर अगले स्टेप में। क्या बचेगा यहाँ पे बताओ? -2 और +2 cos बीटा cos थीटा अपॉन कितना? साइन बीटा कॉमन लिया था तो यहाँ पे साइन बीटा बचेगा, यहाँ पे साइन बीटा, तो v2 स्क्वायर साइन बीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम लोगे आप कितना आएगा बताओ? कितना आ जाएगा ये? -2 साइन बीटा साइन थीटा प्लस 2 cos बीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? 0। 2 कॉमन ले लो आप यहाँ से तो क्या बताइए? 2v2 स्क्वायर साइन बीटा अपॉन साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया बताओ? कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, तो क्या बन गया ये? कॉस बीटा प्लस थीटा बन गया, ये 0 है। अब बताओ साइन बीटा तो 0 है नहीं, है 0? क्यों भाई? साइन बीटा तो 0 है नहीं, ना ही साइन थीटा 0 है, ना ही v2 0 है। तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 होना है तो किसको 0 होना पड़ेगा? बीटा प्लस थीटा को 0 होना पड़ेगा। और अगर आप cos बीटा प्लस थीटा को 0 लिखोगे, है ना, अगर आप cos बीटा प्लस थीटा को आप 0 लिखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि बीटा प्लस थीटा कितना गया? ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा हो गई एक लाइन की बस। ठीक है, m1 m2, ठीक है, ये u वेलोसिटी से आ रहा है और ये कितना पे? 0 पे। ठीक है, अरे बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है, 40 है। अच्छा, इसमें E0 होता है किसमें? परफेक्ट इलास्टिक में। अब थोड़ा सा आपको E का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। E का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फॉर्मूला क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v2, है ना। अगर मैं E को 0 पुट कर दूंगा तो बताओ क्या आएगा यहाँ से? बोलो। v2 बिल्कुल सही। बस ये मेन याद रखना, ये ऐसे एक नंबर में पूछ सकता है भाई। पता क्या हुआ? वो पहली बॉल जाके दूसरे से स्टिक कर गई। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका? परफेक्टली इलास्टिक का, जिसमें E0 होता है ना, तो हमेशा v2 v1 क्या होंगे? और v2 v1 सेम का मतलब क्या है? पहली बॉल गई दूसरे से स्टिक कर गई और दोनों फिर क्या हो रहे हैं? साथ चल रहे हैं। तो बस इस पर कुछ नहीं करना होता है। बताओ भाई इनिशियल मोमेंटम कितना है? बोलो। हालांकि मैंने इसको u0 ले रखा है, इसका u कितना है? 0। तो बताओ भाई इक्वेशन क्या बनेगी? मोमेंटम की क्या बनेगी? सर देखो, m1 u इज इक्वल टू कितना? m1 v प्लस m2 v। ऐसा क्यों लिख दिया? क्यों लिख दिया ऐसा? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है? फाइनल सेम है। तो बस फाइनल वेलोसिटी आ गई कितनी? देखो ये सबसे आसान था हमारे पास। कितनी आ गई फाइनल वेलोसिटी? क्या समझ में आ रहा है आपको? ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? यार v1 v2 इसको फाइनली v लिख दिया मैंने। मैम जरा दोबारा ऑन करना यार। m1 u इज m1 v1 प्लस m2 v2 था, समझे? v1 को v2 को मैंने v मान लिया, फाइनल वेलोसिटी है ना। तो v1 v2 को जब v मान लिया तो ये v हो गया, ये v हो गया, ये फाइनल उनका कॉम्बिनेशन का v आ गया। समझ में आया क्या हुआ? ये बॉल गई, लड़ी, और लड़ने के बाद चिपक गई और चिपक के उसके साथ चल दी दोनों। तो ये पहले वाला मोमेंटम और ये बाद वाला मोमेंटम। इस पर एनर्जी लॉस पूछेगा तो एनर्जी लॉस निकाल पाओगे आप? क्यों भाई? एनर्जी लॉस कितना हुआ भाई? आने वाली एनर्जी कितनी थी? कितनी थी बताओ? हाफ m1 u स्क्वायर। और जाने वाली एनर्जी कितनी बताओ? अरे मास दोनों का कंबाइंड हो गया, देखते रहो बस, खत्म। मास कंबाइंड हो गया और वेलोसिटी कितनी है? v स्क्वायर। तो हाफ m1 u स्क्वायर माइनस हाफ कितना? m1 प्लस m2 इंटू v के प्लस पे कितना है? ये आ गया एनर्जी का लॉस। कितना आएगा ये? यहाँ से ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, नीचे देखो ऊपर कितना है? m1 प्लस m2 है, तो नीचे कितना बचेगा? कितना बचेगा भाई नीचे?
m1 प्लस m2 बचेगा। हाँ यार ये पहले की एनर्जी थी, ये कौन सी एनर्जी है? दोनों कंबाइंड हो गए, मास कितना हो गया? मास m1 प्लस m2 हो गया। दोनों की वेलोसिटी मिला के कितनी है? तो ये कौन सी एनर्जी है? दोनों के साथ में होगी। हाँ ये बात की एनर्जी ये पहले, इसको इससे माइनस कर दिया, यहाँ v की वैल्यू पुट कर दी। v कितना है? m1u बाय m1 प्लस m2। हाँ नीचे m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, ऊपर m1 प्लस m2 है, तो नीचे का गया। हाँ तो अब फिर गलती हो गई, तो लोग बता नहीं रहे हो क्या गलती हो गई यहाँ पे? ये m1 स्क्वायर आ रहा है, अभी गड़बड़ हो जाती है ना। m1 स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। क्या कॉमन है बताओ इसमें से? यार पूरा हाफ m1 यू स्क्वायर ले लो कॉमन, ठीक है? तो क्या बचेगा बताओ? 1 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 बचेगा, नहीं बचेगा? है ना? तो फाइनली कितना आ गया? फाइनली आ गया हाफ m1 यू स्क्वायर, और मेरे हिसाब से ये m1 प्लस m2 माइनस m1 कितना बचेगा? m2 अपॉन बस ये आपसे पूछेगा। एंड यू आर डन विद कॉलेज एंड एकेडमिक लेवल। 3 डेरिवेशन है, कौन कौन से समझ गए ना? अब भाई इतनी देर क्लास में बैठे हो तो जाके कम से कम ना एक बार 10 मिनट 15 मिनट इस पर डिवोट कर लेना, वरना तुम्हारा 1 घंटा वेस्ट है। समझे ना? 1 घंटा पूरा वेस्ट होगा इसमें, लोग किया नहीं जाके तो।